नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गीता का जो 5वां अध्याय है उसमें भगवान कृष्ण ने किस प्रकार के कर्मों को करने का संदेश दिया है। अब हम बात कर रहे हैं आपके अध्याय 6 की। 6वां अध्याय जो है उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनको कर्म फल में आसक्ति नहीं होती है और वो कर्मों को करता चलता है, वही सन्यासी और योगी कहलाता है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी है। हे अर्जुन, जिनको सन्यासी कहते हैं उन्हें ही आप कर्मयोगी मान सकते हैं, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म होता है। जैसे अगर हम देखें तो पहले काफ़ी देखा जाता था, आज भी देखा जाता है कि कई लोग बहुत सारे गुरु बनाते हैं या कर्म योगियों के पास जाते हैं। तो सभी के बारे में तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी जो होते हैं वो पूर्णतः उनका व्यक्तित्व कर्मयोगी बनने के लायक होता है, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने संकल्पों का दान करते हैं। और यहाँ संकल्पों के दान से ये बताया गया है कि जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है या परेशान है और उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में निश्चल मन का हो और जिसने बहुत सारे पुण्य अर्जित किए हुए हों, यदि वो अपने किसी पुण्य को किसी के लिए दान कर देता है तो आप देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति की जान बच जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कई माता पिता जो होते हैं, कई लोगों की संतान जीवित नहीं रहती, कई लोगों के बहुत सारे बच्चे होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा होता था कि मामा गोद ले लेता है, 1 या 2 रुपए का कुछ पैसा दे करके उसको मोल ले लेता है। आपके दूसरे परिवार का आपकी बुआ दान ले लेती हैं, मौसी दान ले लेती हैं, जो भी कोई भी आपका मित्र ले सकता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ उस व्यक्ति के जीवन से या उस बच्चे के जीवन से जो व्यक्ति उसे लेता है उसका कर्म जुड़ जाता है, और चूंकि उसका कर्म योग जुड़ जाता है इसलिए उसको एक नया जीवन प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में कर्मों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये सारी चीज़ें हमको ज़रूर समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, यदि कोई परेशान है, बहुत बीमार है, तो हम भी अपने संकल्पों का दान कर देते हैं। और जैसे मान लीजिए आपके जो जप हैं कि मेरा ये उपवास, इतने उपवास का संकल्प मैं इनको दे रही हूँ, मैंने अपने इतने पुण्य उन ईश्वर आपके चरणों में उनकी तरफ से समर्पित कर दिए, आप उसकी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से जब कर्मयोगी लोग, ज्ञान योगी लोग जब किसी के लिए संकल्प करते हैं अच्छी नीयत के साथ और वो निस्वार्थ, उनको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, तो हमारे ऐसे निस्वार्थ कर्म जो हैं वो कार्य जरूर करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भगवान कृष्ण ने हमें गीता में बताया है कि अगर हम देखें, जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण अपनी जो वासनाएं होती हैं जब वो उसको त्याग देता है, उसी समय जो है वो योगरूढ़ बन जाता है। उसने अपने मन को स्वाधीन कर लिया और वो स्वयं अपना हितकारी हो जाता है। जिसने अपने विवेक का त्याग कर दिया वह स्वयं ही अपना शत्रु हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने हमारा शत्रु खड़ा होता है और हमें उसको अपने विवेक से उसके साथ अच्छे से पेश आना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि हमें हमेशा अपने विवेक को साथ लेकर के चलना चाहिए, अपने विवेक का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। मन को जीतने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर होते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में होते हैं, हम लोगों से भी ऐसा बहुत देखने को मिलता है, अरे आपको तो आपसे ये काम करा लिया, आपने ये काम कर दिया, क्यों कर दिया आपने, आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी निकल के आती हैं। तो मैं उन सभी को ये बताना चाहूँगी कि कई बार आपका जो व्यक्तित्व होता है वो आपके व्यक्तित्व को खुद खराब करता है। तो आपकी जो अपनी सोच होती है
उसको आप अपने कर्मों पर कभी मत हावी होने दीजिए। यदि आप इस तरह की सोच को रखते हैं तो आप अपने कर्म योगी कभी नहीं बन सकते। जिनके ज्ञान विज्ञान से, जैसे व्यक्ति जिनने अपने ज्ञान विज्ञान से अपने को संभाव में डाल दिया है और स्थिर प्रज्ञ बना दिया है, उनको मोक्ष की प्राप्ति से कोई भी रोक नहीं सकता। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उसको मिट्टी, पत्थर, सोने सारी चीज़ें एक सी लगती हैं। जैसे आपको कितना भी पैसा मिल जाए बराबर रहता है, लगता है कि शांति, सुकून, नींद चाहिए। जैसे यदि आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, 5, 7, 10 दिन आप लगातार पैसा पैसा पैसा, बहुत सारी चीज़ आपके पास आ रही है और आपको पानी पीने का समय नहीं मिलता, आपको भोजन नहीं मिलता और आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती, तो उस स्थिति में आपको ये लगेगा कि मेरे पास कितना भी पैसा है लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए और कर्म योगी जरूर बनना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो हमें बताई हैं वो चीज़ें हमें करना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके, अचल करके स्थिर हो जाएं और अपनी नाक के अग्रभाग को देखते हुए दिशाओं में अपनी दृष्टि हटाए रखें। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और मन को रोकर ईश्वर में लीन हो जाएं। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से व्यक्ति जो है वो ईश्वर में निर्वाण की उसको प्राप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अधिक दिन उपवास रखता है, जो बहुत सोता है या जागता है, उसको कभी भी योग प्राप्त नहीं होता। कर्मों का जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है और जो यथा समय सोता है और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख अपने आप मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी पद को प्राप्त कर पाता है। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे लोग ऐसा उपवास करते हैं कि मैं एक समय खाऊंगा और मैं कम पानी पीऊंगा, ईश्वर में मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत पूजा कर रहा हूँ और मैं तो बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, फिर भी ईश्वर नहीं सुनते। तो गीता के कर्म योग में ये लिखा हुआ है कि जो अधिक खाता है या अनेक दिन तक उपवास रखता है और बिना अन्न के जो उपवास रखता है, जो बहुत सोता है या बहुत जागता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी योग प्राप्त नहीं होता, किसी न किसी रूप में उसको कष्ट मिलता ही है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं हो सकता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की जो समाधि होती है उसमें उसको लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास करता है और जब करता है तो उसका अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाता है और वो उसमें कभी भी विचलित नहीं होता। जिस अवस्था को पाकर फिर से कोई लाभ नहीं, उसको नहीं जांचता और जहाँ स्थिर होने से कोई बड़ा भारी दुख या नुकसान नहीं है, वो भी उसके लिए बराबर होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धीरज के साथ बुद्धि को अपने अधीन करके धीरे धीरे सुख और दुख के विषयों से हट जाता है और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी भी पदार्थ की चिंता नहीं करता। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से उसको हटाकर हमेशा आत्मा को वश में करना चाहिए। इसी प्रकार शांत चित्त और रजोगुण से रहित निष्पाप और ब्रह्म स्वरूप योगी को भी उत्तम सुख प्राप्त होता है। जैसे हम कोई भी कार्य करने जाते हैं और हमें उसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि हमें क्या मिल रहा है, हम क्यों करें, तो इस प्रकार के कर्मों को, और कोई कहे आप इनको मत कीजिए, आप क्यों कर रहे हैं, आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपको कोई असहाय दिखता है और आपको लगता है कि आपके 2 शब्द बोलने से उसको एक मोटिवेशन प्राप्त होता है, जीने की आस जाग जाती है, तो हमें ज़रूर ऐसा करना चाहिए कि हम उसके जीवन में प्रकाश को जगाएं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने आपको ये कहा है कि योगी किसी भी अवस्था में रहे वो आकर के भगवान कृष्ण में ही मिल जाता है। तो वही बात उन्होंने अर्जुन को बताई है कि तुम जन्म मृत्यु के
फेर से छूट जाओगे। योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। वह बुद्धिमान योगियों को ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बहुत मुश्किल होता है। हे गुरुनंदन, ये योगियों के वंश का उन्होंने यहाँ पे बताया कि कौन सा व्यक्ति कहाँ जन्म पाता है और पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए गए योगाभ्यास के बल पर अनेक विघ्नों के पड़ने के बाद भी वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है और पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न और परिश्रम करके हमेशा सफल होता जाता है और परम गति को प्राप्त करता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत अपने आप को श्रेष्ठ माना है। तो उनका ये कहना है कि जो भी व्यक्ति जिस तरह की पूजा करता है और लोगों का निस्वार्थ सेवा करता है, निस्वार्थ मन से धीरज रखता है, संतोष रखता है, सुख और दुख को संभाव लेकर के चलता है, निस्वार्थ मन से अपने संकल्पों का त्याग करता है। आपने देखा होगा कि जब हम दान करते हैं तो कई बार बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों का दान करते हैं जो आपके कोई यूज़ की नहीं होती, लेकिन हमेशा ये कहा गया है कि संकल्प और दान हमेशा आपकी सर्वश्रेष्ठ जो आपकी उत्तम और सर्वप्रिय चीज़ है उसका करना चाहिए। तो हम सभी को कर्मयोगी जीवन में ज़रूर बनना चाहिए, हर किसी की मदद करना चाहिए, अपने जीवन को बहुत ही शांति और धैर्य के साथ व्यतीत करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम भगवान कृष्ण की और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।